सबसे पहले मुलाहिजा कीजिए इस वीडियो में क्या क्या है। पैशन, सब्र, संयम, ये आपकी सफलता में कितना अहम रोल निभाता है, ये आपको पता चलेगा। मैं हूं शाकिर जोजा, मोटिवेटर स्पीकर, और आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। आप सफलता की सीढ़ियां चढ़ते चले जाएंगे और मैं आपको एक दिन मंजिल तक पहुंचाकर ही छोड़ूंगा। एक वाक़या सुनाता हूँ पैशन के बारे में। महात्मा बुद्ध एक मशहूर हस्ती हैं, कुछ लोग उनको भगवान का भी नाम देते हैं। महात्मा बुद्ध कहीं आने वाले थे लेक्चर देने के लिए, तो लेक्चर सुनने के लिए वहाँ काफ़ी सारे लोग जमा हुए। लगभग 500 साढ़े 500 लोग जमा हो गए। गौतम बुद्ध जी दूसरे शहर से तशरीफ़ लाने वाले थे, तो महात्मा बुद्ध वहाँ पहुँचे। उन्होंने देखा, दाएं देखा, बाएं देखा, आगे भी देखा, पीछे की तरफ भी देखा, और चारों तरफ देखकर खामोशी के साथ अपनी रिहाइश वाले कमरे में चले गए। लोग बड़े परेशान हुए कि इन्होंने कुछ बोला ही नहीं, कोई लेक्चर ही नहीं दिया, और आपस में सरगोशियाँ करने लगे कि ये क्या, कोई फ़ायदा नहीं हुआ, हम तो इंतज़ार कर रहे थे। कोई खेती छोड़ कर आया था, तो कोई अपनी दुकान छोड़ कर आया था, कोई तो ऐसा भी था जो हल चला रहा था लेकिन महात्मा बुद्ध के लेक्चर सुनने के लिए उससे भी आया था। एक दूसरे से बातें करने लगे। तभी गौतम बुद्ध का चेला आता है, उसने बोला कि आज महात्मा बुद्ध कोई लेक्चर नहीं देंगे, आप कल सुबह 10 बजे सभी आ जाएं। सभी लोग चले गए मायूसी के साथ। दूसरे दिन सब लोग जमा हुए। आज 550 लोग नहीं थे, आज सिर्फ 250 लोग थे। अब उन 250 लोगों को गौतम बुद्ध आते हैं, आगे भी देखा, पीछे भी देखा, सेम उसी तरह दाएं बाएं देखा उन्होंने, और खामोशी से वहाँ से चले गए और अपने रिहाइश गाह में पहुँच गए। फिर लोग बड़े परेशान हुए। आज तो लोग दूसरे दिन भी काम वाम छोड़ कर आए थे, खेती छोड़ कर आए थे, कोई डॉक्टर इलाज भी छोड़ कर आए थे, कई लोग ऐसे थे कि जिनको बहुत ज़रूरी काम थे उसे छोड़ कर आए थे। तो वो लोग यही बातें कर रहे थे। तभी चेला आता है, बोलता है महात्मा बुद्ध जी कल आएंगे और कल आपको लेक्चर देंगे। ऐसा ही हुआ, सब लोग अपने घर चले गए। दूसरे रोज़ फिर गौतम बुद्ध आए। आज ये तीसरा दिन था, तो वहाँ 250 लोग नहीं थे, 100 सवा 100 लोग थे। गौतम बुद्ध जी ने देखा, आगे पीछे साइड वाइड इधर उधर देखा, सब लोगों की नज़रों को देखा, समझे और चले गए। फिर लोग बड़े परेशान हुए कि यार गौतम बुद्ध जी आए और हम लेक्चर सुनने के लिए 4 रोज़ 3 रोज़ से परेशान हैं और कोई लेक्चर नहीं दिया, ये चले गए। इसी तरह तीसरा दिन भी गुजर जाता है। चौथे रोज़ फिर गौतम बुद्ध जी आते हैं। देखते हैं तो आज सिर्फ 50 आदमी बाकी थे। गौतम बुद्ध जी ने आगे देखा, पीछे देखा, साइड में देखा, लोगों को देखा, इधर उधर देखा, कहा कुछ नहीं, कोई लेक्चर नहीं दिया, और वहाँ से फिर चले गए। आज लोगों को बहुत गुस्सा भी आया, परेशान भी हुए कि ये क्या, हम महात्मा बुद्ध जी की इतनी इज्जत करते हैं, हम चाहते हैं कि बौद्धिज़्म को इनसे सुने और उन शिक्षाओं को दूसरों तक पहुँचाएँ, तो हम तो फ़ायदे का सोच रहे हैं कि लोगों को भी बताएं कि महात्मा बुद्ध जी क्या कहते हैं, और ये लेक्चर ही नहीं देते। बहरहाल तभी एक चेला आता है, बोलता है कि जी कल आएंगे महात्मा बुद्ध जी, कल वो लेक्चर देंगे, आज सभा समाप्त होती है। तो सभी लोग चले गए एक दूसरे की कानाफूसी करते हुए, ये तो कुछ बता ही नहीं रहे। दिन 5वां आ जाता है। 5वें दिन गौतम बुद्ध जी आते हैं। देखते हैं तो आज सिर्फ 11 लोग थे वहाँ। तब गौतम बुद्ध जी लेक्चर देते हैं और वो 11 लोग बहुत ध्यान से सुनते हैं, समझते हैं। लेकिन जब लेक्चर ख़त्म हो जाता है तो वही सवाल जो सभी के मन में था और आपके मन में भी होगा। एक शागिर्द खड़ा होता है, पूछता है कि महात्मा, आपका हम 5 रोज़ से इंतज़ार कर रहे हैं और आप आते थे चले जाते थे, ऐसा क्यों? महात्मा बुद्ध कहते हैं, थोड़ा सा बताता हूँ महात्मा का मतलब क्या है। हम लोग अपने आप को एक शरीर समझते हैं, एक बदन समझते हैं, एक बॉडी समझते हैं, जबकि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अब साइंस भी सिद्ध कर चुका है कि हर चीज़ एक एनर्जी है। अब आप उस एनर्जी को एक आत्मा
रूह या स्पिरिट नाम दे सकते हैं, बेखौफ दे सकते हैं, साइंस सिद्ध कर चुका है, अगर आप नास्तिक हैं तब भी। खैर, महात्मा यानी बहुत बड़ी आत्मा, तो वो हुए महात्मा। तो महात्मा बुद्ध आते हैं, वो कहते हैं मैं इसलिए लेक्चर नहीं दिया था, मैं आप सभी का एक पैशन चेक करना चाहता था, सब्र करने की इंतहा या संयम रखने की ताकत देख रहा था। और उनमें आप 11 लोगों में वो ताकत थी कि जो मैं लेक्चर दूंगा इस ताकत को आप दूसरों तक 100% पहुंचाओगे। जो लोग सिर्फ सुनने के ही लिए आए थे, उनका कोई मतलब नहीं था, वो कामयाबी की तरफ नहीं जा सकते थे, वो चले गए। अब मैं आपसे कहता हूँ कि सफलता में संयम, सब्र या पैशन किस तरह काम आता है। मान लीजिए आप दुकान खोल के बैठे हैं, रोज़ाना सुबह 7 बजे दुकान खोलते हैं, ग्राहक सुबह से शाम तक एक भी नहीं आता है, लेकिन आप संयम, पैशन के साथ बैठते हैं कि आज नहीं तो कल आएगा। इसी तरह दूसरे दिन भी होता है, कोई ग्राहक नहीं आता है, दिन तीसरा होता है तब भी कोई नहीं आता है। इसी तरह आपके दिन ब दिन गुज़रते जाते हैं, लेकिन आप दुकान ठीक 7 बजे खोलते हैं और ठीक टाइम पर बंद भी करते हैं, तो आपको 100% उसका रिटर्न मिलेगा, ग्राहक भी आएंगे और तब तक आप खोलते रहें जब तक कि दुकान पे भीड़ न लग जाए ग्राहकों को। इसी तरह अगर आप किसी जॉब में हैं तो जॉब में ईमानदारी के साथ अपना जॉब करते रहें। ये ना सोचें कि मेरा प्रमोशन नहीं हो रहा है तो मैं जॉब छोड़ दूं या नहीं करूं या काम में चोरी करूं, बिल्कुल भी नहीं। ईमानदारी के साथ करते रहें, ये पैशन आपको एक ना एक दिन रिटर्न ज़रूर देगा और ज़रूर देगा। आप जो भी काम करते हो उसका रिटर्न ईश्वर, अल्लाह या गॉड या आप यूनिवर्स पुकार लें, ज़रूर मिलता है। ऐसा कभी नहीं होता कि आप काम करें और उसका रिटर्न ना मिले, इम्पॉसिबल है। पॉसिबल है कि आप सब्र के साथ, पैशन के साथ काम करते रहें। इसमें ज़रूर अल्लाह आपको आजमा रहा होता है कि आप क्या चाहते हैं, वो देखना चाहता है कि आप में कितनी सब्र करने की इंतहा है। सेम उसी तरह जिस तरह महात्मा बुद्ध देखना चाहते थे कि कितना पैशन और कितनी सब्र की इंतहा है। लास्ट में आपको वो वहाँ पहुँचा देता है जहाँ पहुँचना चाहते हो। मान लीजिए रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 40 साल तक गारे हिरा में इबादत करते रहे, उनको नबूवत नहीं मिली। अल्लाह पाक आजमाना चाहता था कि इनमें कितना पैशन है, कितना सब्र है। मैं ये नहीं कह रहा कि वो नबी नहीं थे, वो नबी तो पैदाइशी अल्लाह ने चुन लिया था कि इनको नबी बनाना है। ये एक समझाने के लिए है कि पैशन बहुत ज़रूरी है। और आप ताइफ के उस वाक़ये से भी ले सकते हैं, जब जिब्राइल अलैहिस्सलाम आते हैं, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहते हैं कि अगर आप कहें तो इन पूरी नस्लों को दोनों पहाड़ों के बीच में दबाकर ख़त्म कर दें, लेकिन उनमें इतने सब्र की इंतहा थी, वो कहते हैं ये नहीं तो इनकी नस्लें ईमान वाली होंगी और इस सीधी राह पर चलने वाले होंगे। और आप सभी ने देखा ऐसा हुआ भी है। सब्र की ताकत इतनी ज़्यादा है कि आप किसी भी काम को पकड़ें तो उसको इंतहा लास्ट तक पहुंचाए बगैर उसका पीछा ना छोड़ें। ऐसा हो ही नहीं सकता कि आप उसको पूरा ना कर पाएँ, उसको 100% पूरा कर पाएंगे, लेकिन आपको सब्र रखना पड़ेगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो शेयर और लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करें। आप 100% सफलता की ओर चढ़ते चले जाएंगे और एक दिन ऐसा होगा कि आप सफल होकर ही रहेंगे।